ये इंदौर का राजवाड़ा है। आप देखें अभी यहाँ पर कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। काफ़ी समय से चल रहा है, ये बनने का कार्य हो रहा है। मेन गेट है। दोस्तों नमस्कार, आज हम राजवाड़े आए हैं और आज राजवाड़े की वीडियो देखेंगे। आप जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। चलिए मैं भी देखता हूँ राजवाड़े का पिछला भाग जहाँ मंदिर है और कुछ इसके इतिहास के बारे में, और आपको भी दिखाता हूँ। आइए। होलकर राजवंश की कुल देवता लोक देव श्री मल्हारी मार्तंड। ये देखें आप, राजवाड़े में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये प्रवेश करते हुए भोले बाबा की मूर्ति है। जय शिव शंभू, दयानिधि कृपा निधान, आपकी जय हो। ये देखें, जैसे ही द्वार में प्रवेश करते हैं गजानन भगवान की स्टैचू है। जय गजानन भगवान, जय श्री गणेशाय नमः। आशीर्वाद दें करिए। कुछ इस तरीके से सीन है ये देखें आप, राजवाड़े के अंदर का। आइए आप, चांदवाड़, उज्जैन तथा तुलजापुर में बावड़ियों का निर्माण। देखें आप, अंदर का दृश्य है ये। ये देखिए इनका फोटो है, महारानी संयोगिता। ये शिवलिंग है बड़ा, पुराने समय का। देखें आप, नाग देवता की बड़ी मूर्ति है और भोले बाबा की शिवलिंग है ये। साथ में नंदी जी भी हैं। जय मल्लाह। शिव में 50 लोगों को ढूंढोगे तो 50 लोगों को जो घंटे में कोई कमी नहीं। और उसमें मुस्लिम का होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, उसको हमारा बात बतानी है। समय के ऊपर जो लोग भगवान को पूछते हैं उनका जीवन नरक से भी ज्यादा। और करने के फल इंसान को नहीं समझता। तो जितने देव दरबार में है कुछ लेके नहीं है, कुछ होगा पर बेटी को संस्कार देंगे। बना हुआ एक बच्चे को नहीं पाल सकता है, क्या बात है ना। तो माँ में वो शक्ति होती है।
जाओ अंदर जाओ। भगवान नटराज की मूर्ति है, राजा महाराजाओं के टाइम की। श्रीमंत महाराजा यशवंतराव होलकर। होलकर गैलरी संग्रहालय, खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर। छोटा सा गार्डन बनाया है, देखें आप। जी ले रहा है। अरे नीचे से रहती। चल ठीक है। आज सवेरे सवेरे 3 हो गए जो प्राचीन काल से है। इंद्रेश्वर महादेव। देखें आप, जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब होलकर राज के समय से हैं। ये चीज़ें जो देख रही हैं, कुछ आधी अधूरी हैं, कुछ पूरी हैं, कुछ मूर्तियां हैं जो बची हुई हैं, आज भी गैलरी में संभाल के रखी हुई हैं ये सब। ये महेश्वर का व्यू देखें आप। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। ये देखें, ये देखें होलकर समय की बंदूक देखें आप, कितनी लंबी है। उस समय ये, और ये पुराना देखें आप, पुराने समय की क्या है ये, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लिखा भी नहीं है। ये देखें पुराने समय का कोठी, ये देखें, ये देखें पुराने समय की कोठी। सबसे अच्छे से वीडियो बनाते हैं। ये पुराने समय के बर्तन हैं। ये देखें आप, पुराने समय में महाराजाओं के टाइम ये बर्तन देखें आप यूज होते थे। तपेली भी दिख रही है, लोटे भी दिख रहे हैं, केटली भी दिख रही है। ये क्या है पता नहीं। ये बंदूक भी है,
ये देखें आप पुराने समय की बंदूक। ये सैनिक है पुराने समय के। ये पुराने समय का देखें आप, राजाओं के समय का। ये देखें राजाओं के टाइम उपयोग में लाने वाले बर्तन। ये देखें आप उस समय के सैनिकों द्वारा, होलकर राज में सैनिकों द्वारा उपयोग में लाई गई तलवारें हैं और खड़ग है, ढाल जिसे कहते हैं, ढाल तलवारें। ये देखें आप, ये बंदूकें देखें आप, ये देखें, ये देखें उस समय के तलवारें और ढाल, ये पुरानी बंदूकें, पुरानी कोठियाँ। और ये देखें इन्होंने नेम प्लेट तो नहीं है, लेकिन शायद आसान या जो भी हो, देखें आप, है ना। और ये शायद गोले वगैरह हैं, तो के हैं या काय के हैं, पर गोले हैं। मंदिर में पूना मार्ग पर चौड़ी गांव में पड़ाव के दौरान शिव मंदिर में मल्हारराव होलकर ने बालिका अहिल्या को पूजा अर्चना करते देखा। तभी मल्हारराव ने एक निर्णय लिया, यह बालिका मेरी पुत्र वधू बनेगी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखें आप, विवाह। मल्हारराव होलकर ने अहिल्या के पिता पटेल माणोकजी शिंदे के समक्ष अपने पुत्र खांडेराव के साथ अहिल्या का विवाह का प्रस्ताव रखा। तदनुसार सन 1733 में विवाह संपन्न हुआ। विवाह में वर वधू को आशीर्वाद देने बाजीराव पेशवा सपत्नीक उपस्थित हुए। ये देखें आप, शिक्षा प्रशिक्षण। मल्हारराव ने अहिल्या को सैन्य शिक्षा, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या, राजकार्य की मंत्रणा, उलझे हुए राजशासन का, गणित आदि का प्रशिक्षण देना शुरू किया। ये वो सीने हैं उतल। ये देखें पुराने समय के आप बाँट देख सकते हैं। पुराने समय में इस तरीके के ये बाँट हुआ करते थे। ये पुराने समय के बर्तन हैं, राजा महाराजाओं के, होलकर राज्य के समय के। ये देखें उस समय इस तरीके के थाल वाल जो भी हैं, ये सब उपयोग में लाए जाते थे। हाँ, ये जो देखें आप, ये जो देख रहे हैं, ये डोली है जिसमें माँ अहिल्याबाई की शादी हुई थी, तब उसमें आई थी। ये इस डोली में आई थी। उस समय से ये अभी भी राजवाड़े में संभाल के रखी गई हैं। ये डोली माता अहिल्या इसमें आई थी शादी के टाइम, देख सकते हैं आप। देखें उस समय इसी का वजन कितना होता था। ये पुराने समय की तस्वीरें हैं, उस समय की खींची गई हुई तस्वीर हैं पुराने समय में। ये महेश्वर की तस्वीर है, देखें आप। ये देखें आप, हाथ करधा देखें आप। मैसूर राज्य में अकाल पड़ा तो भूख प्यास से हजारों व्यक्ति मर गए। अहिल्याबाई ने वहां से सैकड़ों बुनकरों को लाकर महेश्वर में बसाया और उन्हें रोजगार, आर्थिक सहयोग तथा रहने को मकान दिए। महेश्वर के किले में हाथ करधे खड़िया लगाए और उन हाथ करधों पर उनको लगाया। उन हाथ करधों से बनी साड़ियों ने जल्दी ही उद्योग में पकड़ कर ली, जिससे साड़ी उद्योग प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। आज भी देश विदेशों में महेश्वर साड़ी प्रसिद्ध है। ये देखें।
ये जो देखें आप, पहले इस तरीके से हाथ से बनाई जाती थी। ये जो देख रहे हैं इससे पूरा धागा लगाया जाता था और इस तरीके से ये अलग अलग कलर की, ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से साड़ियाँ बनाई जाती थी। शासन मल्हारराव होलकर के मार्गदर्शन में अहिल्याबाई राजकार्य करने में निपुण हो गईं एवं शासन कार्य में आने वाली समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने में भी प्रवीण होती गईं। ये देखें आप, ये माता अहिल्या का काम ये राजवाड़ा का पूरा सीन है। खंडेराव की मृत्यु। अहिल्या अक्सर मल्हारराव और खंडेराव के साथ युद्ध में जाती थीं। सन 1754 में जब मल्हारराव राघोबा पेशवा के साथ कुम्भेरी किले पर सूरजमल जाट पर घेरा डाले हुए थे, मराठों और जाटों में घमासान युद्ध हुआ। 24 मार्च 1754 को खांडेराव के युद्ध में एक तोप का गोला लगने से मृत्यु हो गई। ये तब का सीन है, थोड़ा दिखाया गया हुआ है। सती पत्नी धर्म का पालन करते हुए अहिल्याबाई ने पति के साथ सहगमन करने की तैयारी की, परंतु यह सुनकर मल्हारराव का हृदय विचलाप कर उनसे कहने लगा, बेटी वहाँ तो हमें छोड़ गया, किंतु आज से तुम ही मेरा बेटा हो। मुझे निपुत्रिक ना कर सहगमन का इरादा त्याग दें। यदि तुम अपने निश्चय पर अटल हो तो प्रथम मुझे अपने प्राण त्यागने दो। ससुर का विलाप सुन देवी ने अपना सती होने का इरादा त्याग दिया। ये तब का है, ये देखें आप, किस तरीके से हुआ था, ये दर्शाया गया है अभी। प्रजा के सम्मुख दुख में सहभागी। जब भी मल्हारराव युद्ध पर जाते, अहिल्या उनकी ओर से राज प्रशासन का कार्य देखती, शहर का दौरा करती, छोटी से छोटी शिकायतें सुन उचित न्याय देती, प्रजा के दुख निवारण करती, लगान वसूल करती, मल्हारराव के लिए आवश्यक धन, सेना, गोला बारूद आदि की व्यवस्था करती। ये तबका से, ये देखें आप, ये देखें निष्पक्ष न्यायदायिनी। अहिल्याबाई के न्याय दरबार में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था थी। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, भाई भतीजा या जातिगण आधार पर उनका न्याय प्रभावित नहीं होता था। दुर्जनों और दुष्टों का अपराध सिद्ध होने पर तुरंत कठोर दंड दिया जाता था। शिस्तबद्धता। अहिल्याबाई के एक नज़दीकी रिश्तेदार तुकोजीराव होलकर पाटिल बाबा महजी शिंदे के छत्र छाया में रहते थे। देवी के कामों में दखलंदाजी कर उन्हें परेशान करते रहते थे, परंतु अहिल्याबाई शिस्तबद्धता रखने हेतु उन्हें सुनाती हैं, मैं सूबेदार मल्हारराव की बहू हूँ और तुकोजी बाबा मेरे मुलाजिम हैं। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई दुराग्रह हो तो आप दोनों अपने फौज समेत मेरा सामना करने आ सकते हैं। मेरे सिर पर भगवान मार्तंड एवं सूबेदार जी का वरदहस्त है, सो जो होगा श्री की इच्छा समझूंगी। ये देखें आप, पालकी होना चाहिए, पालकी है, ये पालकी है। ये पुराना गेट देखें आप, ये महल के अंदर का ही गेट है। उस समय ऐसी खिड़कियां होती थीं और ये गेट भी देखें आप, ये कितना बड़ा गेट है। ये पूरा खुलता हुआ है, खसकाने वाला इधर से उधर खसक जाता है। तब यहाँ पर इधर लॉन में जाया करती थी, मतलब यहाँ से दिखेगा नहीं पर ये लॉन में जाया करती थी। मतलब काफ़ी सोच विचार के पश्चात अहिल्याबाई ने महेश्वर को नई राजधानी के लिए चुना। प्राचीन महिष्मती नर्मदा नदी के किनारे बसा एक सुंदर धार्मिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर तथा
नगर था। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, प्रसाद घाट आदि का निर्माण करने हेतु अनेक मजदूरों, कारीगरों एवं शिल्पियों को रोजगार मिला। निर्मित कार्य का अहिल्याबाई स्वयं निरीक्षण करती थी। ये देखें, निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। ये प्रजा पालन जन कल्याणकार, ये अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, धार्मिक स्थान आदि। ये देखें, उद्योग धंधे, वस्त्र उद्योग। ये देखें आप, उद्योग धंधे, टेराकोटा। ये देखें आप, ग्रामोद्योग, बांस काम। ये बांस से जो बनता था वो बताया गया है यहाँ पे। पर्यावरण, सड़कें, वृक्ष, तालाब। ये गोंड बिल्लों का उपद्रव। प्रतिज्ञा पूर्ति का फल। गोंड बिल्लों का अभय। राघोबा पेशवा की सोच और महेश्वर पर चढ़ाई। चंद्रवत्तों का प्रभाव। पेशवा द्वारा सम्मान। निसंतान विधवाओं को दत्तक पुत्र का अधिकार। ये देखें आप, पंचायतों को न्याय अधिकार। ये माता अहिल्या के समय ये इतने कार्य होते थे। कभी अनंत फंदी दरबार में। ये देखें, राजवाड़े के अंदर देखें कितने दर्शक आए हुए हैं यहाँ पुरानी परंपरा को देखने के लिए। ये देख सकते हैं आप। ये महाराजाओं के समय ये तांबे के हैं। ये तांबे के, पीतल के ये घड़े वापरे जाते थे उस समय, और भी वापरे जाते होंगे, पर ये देखें, ये देखें तपेले उस समय के। उस समय के तपेले देखें आप, पीतल के तपेले हैं। इस समय की पगड़ियाँ हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से ये पगड़ी बांधते। ये देखें दर्शक गण आते हुए राजवाड़े के अंदर। ये दर्शक देखें आप। ये बोलिया छत्री। ऐसा मंदिर था, अहिल्याबाई होलकर यहाँ जाके पूजा पाठी करते। ऐसे थे। ये राजवाड़े के अंदर का सीन है। अभी इधर से तो बंद किया हुआ है, जाने के लिए जाना नहीं देते। ये पुराने समय की सब तस्वीरें हैं। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये राजवाड़े के अंदर गैलरी में हैं। ये उस वक्त कैसी क्या चिकित्सा सुविधा हुआ करती थी राजा महाराजाओं द्वारा, जब ब्रिटिश का शासन हुआ उस समय। ये सब वो तस्वीरें हैं, ये है ना, पुराने समय की। ये क्या वाहन रहते थे इनके पास, ये इस तरीके से पुरानी गाड़ियां हैं। ये बंदूकें हैं पुरानी। ये देखें पुराने फ़ोटो हैं इनके पास। ये
देखिए पुराने समय की पुराने समय के द्वार देखें आप इस तरीके के, ये देखें। तुम्हारे पेंटिंग में कौन कौन रुचि लेती है बेटी? अरे कोई नहीं लेती मजे चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में बाय। ओके ठीक है, बाय।